आज हम निखिलम विधि के द्वारा भाग देना सीखेंगे। निखिलम विधि के द्वारा गुणा करना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम निखिलम विधि के द्वारा भाग देना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम निखिलम विधि के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग सिर्फ एक दो लाइन में ही दे सकते हैं, एक दो लाइन में ही उसको हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो भाज्य होगा उसको दो भागों में बांट देते हैं। बायां भाग भाजन फल के लिए हो जाता है और दाहिना भाग शेष के लिए। मतलब भाज्य का जो पहला अंक है वो भाजन फल बन जाता है और दोनों अंकों का योग मतलब भाज्य का पहला अंक और भाज्य का दूसरा अंक, इन दोनों का योग शेष बन जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे हमें यदि 9 से 12 में भाग देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाज्य 12 को दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक लकीर के द्वारा, खड़ी लकीर के द्वारा दो भागों में बांट देंगे। तो इस तरफ भाज्य में जितने अंक होंगे उतने ही अंक हम इस तरफ से गिन के इसको खड़ी लकीर के द्वारा दो भागों में बांट देंगे। दो भागों में बांट दिया तो बायां भाग क्या हुआ हमारा भाजन फल और दाहिना भाग शेष के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो भाज्य का पहला अंक भाजन फल, भाज्य का पहला अंक क्या है, 1 है, तो भाजन फल पहला क्या हो जाएगा हमारा 1, और दोनों अंकों का योग मतलब ये 1 और ये भाज्य का दूसरा अंक, दोनों अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा शेष। तो शेष क्या हो गया हमारा 3 और भागफल क्या हो गया 1। इसी प्रकार से एक और देखते हैं। यदि हमें 9 से भाग देना है 61 में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं एक खड़ी लकीर के द्वारा। फिर इसका पहला अंक क्या हो जाएगा भाजन फल का पहला अंक, तो भाजन फल का पहला अंक 6 होगा, भाजन फल का पहला अंक 6 हो जाएगा। और जब हम इस 6 को दूसरे अंक में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेष मिल जाएगा। तो हमारा भागफल क्या हो गया 6 और शेष क्या हो गया 7। एक और उदाहरण हम देखते हैं। यदि हमें 9 से 80 में भाग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे। तो पहला अंक क्या हो जाएगा हमारा भाजन फल का 8, और इस 8 को जब भाज्य के दूसरे अंक में जोड़ेंगे तो हमें शेष मिल जाएगा। तो भाजन फल क्या हो गया 8 और शेष क्या हो गया 8। यदि हम पहले अंक को, भाज्य के पहले अंक को सीधा उतार दे नीचे, जैसे 1 को हमने यहाँ उतार दिया, 6 को यहाँ उतार दिया, 8 को यहाँ उतार दिया, तो भागफल का पहला अंक हो जाएगा। और दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको भाज्य के दूसरे अंक में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर इस 1 को 2 में जोड़े हैं और यहाँ 6 को जोड़े हैं और यहाँ भाजन फल के पहले अंक 8 को दूसरे अंक में जोड़ के 8 शेष प्राप्त किए हैं। अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को भाग देते हैं। जैसे यदि हमें, इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। बड़ी संख्याओं का यदि भागफल निकालना हो तो भाज्य का पहला अंक भाजन फल का पहला अंक हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं। और इस पहले अंक को भाज्य के दूसरे अंक में जब जोड़ देंगे तो हमें भाजन फल का दूसरा अंक मिल जाएगा। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे यदि हमें भाग देना है 9 से 1, जैसे यदि हमें 9 से 103 में भाग
देना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। फिर इधर से एक अंक छोड़ के पहला अंक उतार देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाजनफल का पहला अंक। और दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक को दूसरे अंक में जोड़ेंगे, एक को शून्य में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक, और एक को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, तो हमारा भाजनफल क्या हो गया, 11। चाहे तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं, शून्य और एक, एक हुआ और ये एक, या फिर हम ये 11 को लिख सकते हैं भाजनफल। और शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को एक में जोड़ेंगे, तो शेष क्या हो गया हमारा 4। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 9 से भाग करना है 160 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। और पहला अंक क्या हो जाएगा, इसको पहला अंक 1 होगा भाजनफल का, तो इस 1 को यहाँ 6 के नीचे लिखेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के। और दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, भाजनफल हमारा क्या हो गया 17। चाहे तो हम इसको दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं, या फिर इस 17 को लिख सकते हैं। भाजनफल हमारा क्या हो गया 17, और शेष क्या होगा, 7 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो भाजनफल 17 और शेष 7। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 9 से भाग करना है 311 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। तो पहला अंक क्या हो जाएगा भाजनफल का 3, और दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को एक में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 4। तो शेष क्या होगा, हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इस तरफ वाला अंक हमारा भाजनफल होगा, जो कि कितना होगा 34। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो शेष है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शेष कितना है 4, और यहाँ पर हम भाज्य के सारे अंकों को जोड़ते हैं, 1, 0 और 3, तो ये भी होता है 4। यहाँ भी शेष 7 है, और इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 160 के सभी अंक, 1 और 6 कितना हो गया 7। यहाँ भी शेष 5 है, और यहाँ भी भाज्य के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 1 4 और 1 5। तो भाज्य का पहला अंक यदि हम सीधे नीचे उतार कर रखेंगे तो भाजनफल का पहला अंक मिल जाएगा, और उसे भाज्य के दूसरे अंक में जोड़ देंगे हम, तो भाजनफल का दूसरा अंक मिल जाएगा। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका भाजनफल निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें भाग देना है 9 से 1 2 0 0 2 1 2, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के दो भागों में इसको बांट दिए। तो भाजनफल का पहला अंक क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 1 को सीधा यहाँ उतार दिए। दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 में इस 2 को जोड़ देंगे, क्या होगा 3। तीसरा अंक निकालने के लिए 3 में इस शून्य को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3। चौथा अंक निकालने के लिए 3 में इस शून्य को जोड़ देंगे, क्या होगा 3। पांचवा अंक निकालने के लिए 3 में 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5। छठा अंक निकालने के लिए 5 में 1 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। अब अंत में क्या करेंगे, ये हमारा शेष वाला भाग है 6 2 8, और ये हमारा भाजनफल 5 और 1 6, 2 और 3 5, 0 और 3 3, 0 और 3 3, 2 और 1 3, और ये 1। तो हमारा शेष क्या हो गया 8, और ये हो गया हमारा भाजनफल 1,33,356। यहाँ पर क्या हो रहा था कि शेष भाजक से कम आ रहा था, लेकिन उस समय क्या करेंगे, जब शेष भाजक से बराबर हो या फिर बड़ा हो। जैसे यदि हम 9 से 18 में भाग करते हैं, इसको कैसे भाग करेंगे, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। ये 1 को क्या करते हैं, हम इस तरफ लिखते हैं, तो ये
भाजनफल का पहला अंक हो जाएगा। भाजनफल 1 हो गया और शेष क्या हो गया 9, जो कि ये 9 मान्य नहीं है क्योंकि ये भाजक के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इस शेष में भाजक से भाग देंगे। तो दोबारा से यदि हम इस 9 में भाग करते हैं 9 से, तो क्या मिलेगा, 9 से 9 में भाग कर देंगे तो हमें भागफल 1 मिलेगा और शेष 0 मिलेगा। तो भागफल को क्या करेंगे, भागफल वाले कॉलम में जोड़ देंगे और शेष को क्या करेंगे, शेष वाले कॉलम में रख देंगे। तो भागफल 1 आया और शेष क्या हुआ 0। तो इस प्रकार से हमें शेष क्या मिला 0 और भागफल क्या मिला 2। 1 और 1 2। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि 9 से हमें 136 में भाग करते हैं तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं और ये पहला अंक क्या हो जाएगा 1 और दूसरा अंक क्या हो जाएगा 4। तो हमारा भागफल क्या हो गया 14 और शेष क्या मिला 10, जो कि ये मान्य नहीं है क्योंकि ये भाजक से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 10 में 9 से फिर से भाग करेंगे। तो 9 से 10 में फिर से भाग करेंगे तो भागफल 1 मिलेगा और शेष क्या हो जाएगा हमारा 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भागफल 1 आया है उसको इस 14 में जोड़ देंगे और जो शेष है 1 उसको शेष वाले कॉलम में रख देंगे। शेष कितना आया 1 और इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 15। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि 9 से हमें 237 में भाग करना है तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं। फिर पहला भाजक का अंक क्या हो जाएगा 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, दूसरा अंक हो गया। तो हमारा भाजनफल क्या हो गया 25 और शेष क्या हो गया 12। चूंकि इससे अधिक है तो इसमें हम दोबारा से 9 से भाग करेंगे। दोबारा से 9 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा और शेष कितना आ जाएगा 12 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो शेष वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और इधर भागफल वाले कॉलम में 6, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर आया था भाजनफल। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। याद रखिए इस निखिलम सूत्र का प्रयोग हर भागफल में नहीं किया जा सकता है, इसका कुछ विशेष भागफलों में भी प्रयोग होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम परावर्त्य विधि द्वारा भी भाग करना सीखेंगे, जिसके द्वारा चलिए 9 से छोटे अंकों से किस प्रकार से भाग दिया जाता है वो हम आज अब देखते हैं। अभी तक हमने 9 से भाग देना सीखा, अब 9 से छोटे अंकों से किस प्रकार से भाग दिया जाता है वो हम देखते हैं। जैसे हमें 8 से 23 में भाग देना है तो हम यहाँ पर निखिलम विधि का प्रयोग करेंगे। तो निखिलम विधि का प्रयोग निखिलम सूत्र का पूरा अर्थ क्या होता है, अंतिम को 10 में से और सभी को 9 में से। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर हम बेस अंक 8 का बेस अंक क्या हो जाएगा 10 होगा। तो 10 में से 8 को घटा देंगे 2 हमें क्या मिल गया पूरक अंक। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम इस 2 में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 4 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे एक अंक छोड़ के। तो हमारा शेष क्या होगा 3 और 4 7 और भागफल क्या मिला 2। यहाँ पर हम जैसा कि पीछे देख चुके हैं जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि भाज्य का पहला अंक सीधा नीचे उतार देते हैं भाजनफल के पहले अंक के लिए और उसको दूसरे अंक में जोड़ते हैं तो भाजनफल का दूसरा अंक मिलता है। उस तरह से नहीं करेंगे। यहाँ पर 9 से छोटे अंक है इसलिए यहाँ पर बेस अंक 10 लेंगे और उसके पूरक अंक से पहले अंक में गुणा करेंगे, फिर वहां पर हमें अंक मिलेगा। फिर हमें एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 7 से 12 में भाग कर देना है तो सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। इसका पूरक अंक क्या हो जाएगा 3 होगा। 3 से 1 में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे।
तो हमारा शेष क्या मिल गया 5 और भागफल क्या मिला 1। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि 6 में हमें 11 से भाग करना है, सबसे पहले 2 भागों में इसको बांट देते हैं और इसका पूरक अंक 10 में से 6 घटाएंगे, कितना हो गया 4। 4 से 1 में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 4। तो शेष हमारा क्या हो गया 4 और 1 5 और ये भागफल 1। इस प्रकार से हम भाग दे सकते हैं निखिलम सूत्र के द्वारा। अब हम यहाँ पर कुछ बड़े उदाहरणों को देखते हैं। जैसे हमें यदि भाग देना है 89 में 111 से, तो सबसे पहले यहाँ हम क्या देखते हैं कि भाजक में कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो इधर से 2 अंक छांट के हम इसको क्या करेंगे, सीधा 2 भागों में बांट देंगे। फिर इसका पूरक अंक क्या होगा, इसका बेस अंक 100 होगा। उस तरह से भी घटा सकते हैं या फिर सीधे निखिलम सूत्र से घटाते हैं हम इसको। अंतिम को 10 में से और सभी को 9 में से। अंतिम इसका 9 है तो इसको 10 में से घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1 और बाकी सबको 9 में से 8 गया, कितना हुआ 1। तो 11 हो गया हमारा क्या पूरक अंक। अब इसका यहाँ ये अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 में 1 से गुणा कर देंगे। तो 11 में 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 11। अब इस 11 को जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और ये 1। तो शेष क्या हो गया 22 और भाजनफल क्या हो गया 1। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 97 में 198 से भाग करना है तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं। फिर इसका पूरक अंक क्या हो गया 3। 3 में क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 3 मिलेगा। 3 को यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 8 3 11 और ये 9 और हाथ का 1, कितना हो गया 101 और ये 1 इधर क्या है भाजनफल का है। तो 1 से 1 चूंकि 97 से 97 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 97 में 101 से फिर से भाग करेंगे, तो हमें भाजनफल में 1 आएगा और शेष क्या आ जाएगा 4। तो 4 को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे शेष वाले कॉलम में रख देंगे। शेष क्या हो गया 4 और भाजनफल क्या मिल गया हमें 2। इस प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। 888 में भाग देना है 1 2 3 4। 888 से भाग देना है 1 2 3 4 में, तो सबसे पहले हम इसका पूरक अंक निकालते हैं। अंतिम को 10 में से, बाकी को 9 में से। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 112 को क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। 112 में 1 से गुणा करेंगे 112 ही होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और ये 1 क्या हो गया भागफल। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 7999 से भाग देना है 1 2 3 4 5 में, तो हम इसको सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको 2 भागों में बांट दिए। इसका बेस अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम को 10 में से, बाकी को 9 में से। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2। 2001 हमारा क्या हुआ बेस अंक पूरक अंक। और यहाँ का अंक निकालने के लिए हम कहेंगे 2001 में 1 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2001 ही मिलेगा। तो 1 अंक छोड़ के 2001 लिख दिए। शेष निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 5 और 1 6, 4 3 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 2 और 2 4। ये हो गया हमारा शेष और भाजनफल क्या हो गया 1। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि मैं 8997 से भाग देना है 210012, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरक अंक निकालेंगे। पूरक अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाएंगे निखिलम सूत्र के द्वारा। तो निखिलम सूत्र
10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ये हो गया हमारा पूरक अंक। अब इससे हम क्या करेंगे, इस 2 में गुणा कर देंगे, 2 भागों में बांट दिए इसको। इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 अंक छोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो जब हम 1003 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2006। 3 दूनी 6, 0 0 और 2, 2006 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 अंक इधर से छोड़ के यहाँ लिख देते हैं 2006, 2 0 0 6। अब चूंकि यहाँ पर इस तरफ 2 अंक है, इसलिए एक और हमें पैड़ी इसको आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 और 1 को जोड़ देते हैं। 2 1 क्या होगा 3, और 3 में इससे 1003 में गुणा करते हैं। 3 में 1003 से गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3009। तो 3009 को हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर 1 अंक छोड़ के यहाँ लिख देंगे 3009। अब क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए 2 में 9 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1, 9 2 11 के एक हाथ में 1, 6 और 1 7 और एक हाथ का कितना हुआ 8, और ये 0 और ये 3, और फिर ये 1 और 2 3 और ये 2। तो 23 क्या हो गया हमारा भाजनफल, और 3081 क्या हो गया शेष। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें भाग देना है 8888 से 101020 में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। उसके बाद इसका पूरक अंक निकालते हैं। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब इस 1112 में 1 से गुणा कर देंगे तो हमें 1112 ही मिलेगा। 1112 को 1 अंक यहाँ से छोड़ के लिख देंगे 1 1 1 और 2। और दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही होगा, फिर 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 1 1 2, 1112। तो 1 अंक यहाँ से छोड़ के लिख देंगे 1 1 1 और 2। शेष निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 और 1 कितना हो गया 3। ये हो गया हमारा शेष। और भाजनफल क्या हो गया 1, और ये 1, 11 क्या हो गया हमारा भाजनफल। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें भाग देना है 89997 से 10101001 में, तो सबसे पहले हम इसको कितने अंक है इधर भाजक में 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5 जोड़ के 2 भागों में बांट दिए। फिर इसका क्या करेंगे, पूरक अंक निकालेंगे। पूरक अंक निकालने के लिए निकलम सूत्र के द्वारा घटाएंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। अब हम इस 10,003 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 10,003 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,003, 1 अंक छोड़ के 1 0 0 0 और 3। फिर दूसरा अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही होगा। 1 में 1003 से गुणा करेंगे, 1003 ही होगा। 1003 को इधर से 1 अंक छोड़ के लिख देंगे 1 0 0 0 और 3। शेष निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, ये 3 1 0 0 1 0 0 0 0, 1 और 1 2, और भाजनफल क्या हो जाएगा 11। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें भाग देना है 9819 से 20137 में, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट दिए। फिर उसके बाद पूरक अंक निकालेंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0। अब इसका पहला अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 181 में 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अंक इधर से छोड़ के लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। अब हम 16 को क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ इस स्थान पे लिख देंगे। इसको हम जो हाशिया जो हमारा है उसको इस तरफ नहीं ले जाएंगे, 16 को यहीं पे लिख देंगे इसी दूसरे स्थान पे। और 2 एकम 2, और इस 2 में 0 से गुणा करने क्या हो जाएगा 0। अब शेष निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
7 और 2 9, 16 और 3 19, 19 का 9 और हाथ में कितना है 1, 1 और 2 3 और 1 4 और ये 0 और ये हो गया हमारा 2 क्या हो गया भजनफल। भजनफल 2 आया और शेष क्या आया 499। इस प्रकार से हम निखिलम विधि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याओं को 1-2 पैड़ियों में भी हल कर सकते हैं, 1-2 लाइन में ही भी हल कर सकते हैं। काफी आसान है। आगे आने वाले वीडियो में हम परावर्त विधि द्वारा भाग देना सीखेंगे। अब कुछ असाइनमेंट है, आप उनको हल कीजिए जिससे कि निखिलम विधि द्वारा भाग देने पर आपकी अच्छे से पकड़ बन जाए।